सर, पंजाब पुलिस द्वारा आज की गई है। डीजीपी गौरव यादव द्वारा बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है। तो वहीं हरियाणा में एक एनकाउंटर हुआ था, अभिजोत नाम का आरोपी पकड़ा गया है। तो इस मामले को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब पहले क्लेम किया था पंजाब पुलिस ने कि हमने जो ड्राइवर जो है ई रिक्शा का और जिसने पैसे जिसके माध्यम से पैसे ड्रॉ हुए थे लक्की हैरी, तब वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं लग रहा था। लेकिन जब एग्जीक्यूटर जब से पकड़ा है, जैसे आज डीजीपी साहब ने कहा है कि भाई एग्जीक्यूटर को पकड़ लिया है, तो अब जो है इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगी, अभी ख़त्म नहीं है, अब तो शुरुआत होगी। क्योंकि इस कॉन्स्पायरेसी में सारा कैसे कैसे सर अंजाम दी गई, कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, ये सभी बातें जो है ना अब आगे पता चलेगा। तो ये मैं कहूँगा कि पंजाब पुलिस की सफलता है कि उन्होंने जो है कि भी एक जो एग्जीक्यूटर है, क्योंकि उसकी फ़ोटो रेलवे स्टेशन पे है, वो वही व्यक्ति है। उस नाते से मेरे से भी बात हुई गौरव यादव जी के साथ, तो उन्होंने ये बात बताई। बिल्कुल, आपके घर आए गौरव यादव जी, हाँ जी। बातचीत की, क्या बताया उन्होंने कि कैसे इस मामले को ट्रेस किया गया? कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की वही बताया उन्होंने कि भी हमने एग्जीक्यूटर जो है जिसने ग्रेनेड फेंका उसको पकड़ लिया। तो कैसे देखते हैं, कुछ और बातचीत हुई, क्यों हमला हुआ, आप ही के घर पे क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, ये सवाल जो है ना अभी क्यों वाला, ये अभी इसके उत्तर आने बाकी है। क्योंकि ये कॉन्स्पायरेटर जो है उससे पूछ के उससे ही पता चलेगा, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, किसके पीछे कौन कौन है, किस कारण से यहाँ ग्रेनेड फेंका गया, तो सारी चीज़ें फिर उसके बाद ही सामने आएंगी। तो पहले 2 आरोपी पकड़े गए, अब मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया, लेकिन उसको जो जहाँ से फंडिंग हुई थी, जो कहाँ जहाँ से पैसे ट्रांसफर हुए अभिजोत, वो पकड़ा गया। तो कुल मिला के पूरे इस मैटर को कैसे देते, क्योंकि इनके तार जो हैं वो कह रहे कि अमेरिका में तिहाड़ जेल में बैठे आरोपियों के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, अब ये तार अब कहाँ तक जाते हैं, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन जो है अब शुरू होगी, ठीक है ना। अभी तो पहले तो था टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो अब जो है डीप जाएगी इन्वेस्टिगेशन। अब आगे जो है इसकी परतें खुलेंगी तो फिर सभी चीज़ें सामने आएंगी। तो कुछ देर इंतज़ार करिए, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, एक ऑडियो वायरल हो रही है, आप ही का नाम भी लिया गया, उसमें कहा गया कि कई तरह के आपने एनकाउंटर को लेकर या टिप्पणियों को लेकर, और उसमें ये भी बताया गया शहजाद भट्टी और जो है आरोपी है जो हैप्पी है और उसके साथ जिशान अख्तर, इनका सभी का नाम लिया गया उसमें कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। देखिए, जो बातें एलिगेशन की हैं, आप ही बताएं, क्या ऐसा मेरा किरदार है? वो मैच नहीं करता है। तो जो बातें हैं, अब ये हो सकता है कि भी कई बार होता है कि भी डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं जो अमन शांति तोड़ना चाहते हैं, वो अपनी एक क्लेम कंपटीशन होता है, क्रेडिट क्लेम कंपटीशन, तो वो कर रहे हो शायद। क्रेडिट कंपटीशन आप कह रहे हैं, क्योंकि मतलब क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। हाँ, और क्या है, तो पता नहीं ना, अब ये चीज़ें सभी सामने आएंगी, अब कौन इसके पीछे है। ये तो वही, अभी तो वो क्रेडिट ले रहे हैं, तो अब पता चलेगा जब ये तार वहाँ तक जाएगी। तो हो सकता है जो क्रेडिट ले रहे हैं आज वही हो सकता कोई और हो। पाकिस्तान की ISI एजेंसी का भी इसमें बताया गया कि वो पूरा इन्वॉल्वमेंट है इस मामले को लेकर। पाकिस्तान को लेकर मैंने दुश्मन है, हम पाकिस्तान देश है, वो पड़ोसी है, पर वो दुश्मनी करता है भारत के साथ, तो हमें वो उसके साथ कोई अच्छाई तो आएगी नहीं। हमें तो ये बात मार्जिन दे के चलना चाहिए कि उसकी जो है कि उसने कॉन्स्पायरेसी करनी है, पीस डिस्टर्ब करना है हिंदुस्तान में, भारत में करना है, क्योंकि J&K पंजाब ये बॉर्डर स्टेट है। तो हमें उसकी कोशिशें नाकामयाब हों, इसके लिए प्रयास हमेशा करना चाहिए, 24 घंटे हमेशा कॉन्टीन्यूसली, कि भी कहीं भी कोई बात हो तो उसकी फेल हो उसकी। तो ये कॉन्स्पिरेसी जो पाकिस्तान कर रहा है, ये तो हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। पंजाब पुलिस और एजेंसी द्वारा कोऑर्डिनेट करना चाहिए पाकिस्तान के बारे में कि वो क्या क्या कर सकता है, उसको पहले प्लग इन करें। पंजाब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखिए, जो उन्होंने आज रिजल्ट बताया उससे एक राहत मिली है, बाकी चीज़ें आगे सामने आई।
गई है। उन्होंने कहा है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कल हरियाणा पुलिस द्वारा एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें अभिजोत को गिरफ्तार किया, जिसने वहां से फंडिंग करवाई थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डीजीपी साहब मेरे पास भी आए थे यहाँ और उन्होंने भी मुझे यही बताया है कि जो मुख्य आरोपी है, जो एग्जीक्यूटर है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सो अब उससे पूछताछ होगी, सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी। सो है कभी मेन सक्सेस जो है, क्योंकि पहले जो था कि भाई सिर्फ ई रिक्शा का ड्राइवर था या जिसने पैसे ट्रांसफ़र किए, जिसके माध्यम से ट्रांसफ़र हुए हैं, वो पकड़े थे। अब जो है मेन एग्जीक्यूटर पकड़ा गया है। सो ये कहूँगा कि भाई पंजाब पुलिस के उनको भी राहत की सांस है। तो इस कल का कि भी आगे इन्वेस्टिगेशन होगी तो और बातें भी आएंगी, क्वेश्चन जो है। तो कैसे देखते, क्योंकि उन्होंने ये भी ब्रीफ किया है कि ये जो तार है अमेरिका तक पहुँचे हैं, उसके बाद जो एक आरोपी है वो तिहाड़ जेल में बंद है। देखिए, ये सारी बातें जो है ना, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तब सामने आएगी। नहीं, अब तो साहब ने खुद कहा है। आपसे कहा होगा, मुझसे बात नहीं हुई ये बात। अच्छा, ठीक है ना? आपसे भी मिलने आए थे, क्या बातचीत? मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने अपराइज करवाया है कि सारी सिचुएशन जो है कि भाई जो मुख्य आरोपी है, जो एग्जीक्यूटर है बेसिकली, वो पकड़ा गया है। वो आई थिंक सो अमरोहा का रहने वाला है। तो कुछ बताया कि क्यों ये अटैक हुआ आपके घर पे? नहीं, वो अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। जो क्यों वाली बात है ना, वो तो उससे अभी पूछताछ होगी। अभी तो उसे पकड़ लिया, ये मतलब है कि भाई मेजर ब्रेक थ्रू है। तो अब आगे जो है कि भाई सारा जो है कि पूरा के साजिश जो है कैसे हुई है, सारी कॉन्स्पायरेसी जो है अब धीरे धीरे जो अनफोल्ड होगी। कितना विश्वास है सर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन? देखिए, मैं गवर्नमेंट की एजेंसीज, भारत की एजेंसीज हैं, स्टेट की एजेंसीज हैं, ठीक है, कमियां पेशी होंगी, ठीक है, लेकिन मैं इन पे विश्वास करता हूँ। तो देखते हैं कि ये वही पुलिस है, ठीक है, कमियां होंगी, समय समय कभी कमियां आ जाती हैं। ये वही पुलिस है जिसने आतंकवाद जो है उसको जीता है पंजाब में। ये भी बात है। बाकी जो कमियां पेशी हैं वो भी उजागर करते हैं, आप भी उजागर करते हो कि ये कमी रह गई है, पूरी तरह से उनको टारगेट करते हो पूरी तरह से। तो वही है। सेंट्रल एजेंसी द्वारा भी कुछ ये सिलसिला चलता रहता है, चलना भी चाहिए। सेंट्रल एजेंसी द्वारा भी कोई जानकारी मिली है कि किसी व्यक्ति को पकड़ा देवर इन टच। तो आप सेटिस्फाई हैं कि पंजाब पुलिस की ये जो देवर इन टच विद द सेंट्रल एजेंसीज? तो पंजाब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है आप? मैंने कहा ना जी, मैं पूरा विश्वास करता हूँ। कमियां पेशी जब होती है तो आप भी उनकी निकालते हैं, हम भी निकालते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, अभी तक सेंट्रल एजेंसी के लोग जो हैं आपसे संपर्क में हैं? नहीं, मेरे में संपर्क में नहीं आते। देखिए, थोड़ा सा ये बात है, ये सेंट्रल एजेंसी जो है ये स्टेट पुलिस के साथ वो इन टच होते हैं। अगर मुझसे कोई बात पूछनी हो तो दे आर फ्री टू आस्क। कनेक्टेड हैं आप? हाँ, नहीं, मेरे से कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड वो पंजाब पुलिस के साथ, ठीक है ना। सेंट्रल एजेंसीज स्टेट पुलिस के साथ होती है तो वो कोऑर्डिनेट करती हैं आपस में, तो इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। अगर उनसे मुझसे कोई बात इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो दे आर फ्री टू डू दैट। ठीक है सर, थैंक्स।